2027 के विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन कल एक बड़ी बैठक करने जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में सरकार को घेरने के तमाम मुद्दों को तय किया जाएगा, वो चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर अन्य मामले हैं। क्या 8 जून की बैठक में विपक्ष के तमाम नेता शामिल होंगे और वो वाकई में सरकार को घेर पाएगा या फिर नहीं? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से जो है वो एकजुटता दिखाने जा रहा है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। आप लोगों को कुछ नुकसान होगा? हाँ, मुझे नहीं लगता। लगातार इंडिया गठबंधन जो है सभी चुनावों में जा करके एकजुटता दिखा करके, चाहे वो बिहार का हो या पश्चिम बंगाल का, आप सभी ने देखा है कि किस प्रकार से जनता ने जन आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित रूप से ये जन आशीर्वाद हमारे काम के ऊपर हो रहा है। निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कार्य पे हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के उसमें हो रहा है। और जितने दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर जाति वर्ग को जिस प्रकार समान अधिकार दिए जा रहे हैं, समान योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, बिना भेदभाव के दिया जा रहा है, तो इससे खुश है। और हम सभी अपने किए गए कार्यों से खुश हैं। जो कार्य कभी कोई जानता भी नहीं था, जिन विभागों को, आज वो सारे विभाग सरकार से जुड़ करके बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो हम सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव को देख करके वो लोग एकजुटता बनाते हैं, कभी जनता के बीच नहीं जाते, जनता के सवालों को नहीं सुनते। बस वो ये देखते रहते हैं कि कौन सा ऐसा सवाल है जिसको हम खड़ा करें तो हमारे पक्ष में जनता आ जाए। तो जनता ने लंबे समय से देश में भी 6 दशकों से लगातार यूपीओ की सरकार, मतलब कांग्रेस, तमाम गठबंधन बना करके सरकार चलाई है और बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है उनकी सरकारों में। आज हमारे इतने लंबे समय से मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ की कोई जगह नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो। तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास है, वो कोई गठबंधन बनाए, एकजुटता दिखाएं, जनता उनको आने वाले चुनाव के दिनों में जवाब देने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि हमने हर घर जल और नल पहुंचाने की योजना बनाई, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो टोटी चुरा ले जाते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री का मतलब करप्ट माउथ। आप कैसे देखते हैं उनकी इस बयान को? मुझे लगता है कि जब सत्ता लंबे समय तक नहीं मिलती है तो लोग बौखला जाते हैं और किसी भी प्रकार का उल्टे सीधे बयान देते हैं। सरकार की योजना बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। जो गांव में रह रहे व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास आरओ पानी नहीं है और पानी का जिस तरह से गड़बड़ी के कारण तमाम बीमारियां आती हैं, तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हर गांव में टंकी लगा के जल निगम के विभाग के द्वारा और शुद्ध पेयजल, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, वो मिलना चाहिए। तो सरकार उस पर काम कर रही है। उसमें भी जो गड़बड़ करके और गड़बड़ बताने वाले लोग हैं, जो हमेशा से कभी जनता के बीच जा करके इस प्रकार की योजनाओं को ला करके कभी काम नहीं किया, तो उनको हर बात में खामियां ही दिखती हैं और खामियां कराते भी हैं और बोलते भी हैं। तो ऐसा अवसर उनको कभी मिलने वाला नहीं है। ये सरकार की सारी योजनाएं बहुत ठीक प्रकार से संचालित होंगी। कहीं कोई गड़बड़ होगा तो गड़बड़ करने वाला कोई भी हो, इनफैक्ट उनकी पार्टी का भी हो, तो भी वो बचने वाला नहीं है। आपकी सरकार एनकाउंटर को लेकर अभी उन्होंने आंकड़े भी पेश किए थे, लेकिन आप ही की सहयोगी पार्टी के हैं संजय निषाद, कह रहे हैं कि कमलेश बिंद जो होटल व्यवसायी के बेटे की हत्या में शामिल था, उसका पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया है। बिंद समाज उससे बहुत नाराज़ है। कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सहमत हैं? आपको लगता है कि वो एनकाउंटर फर्जी हुआ था या फिर वो सही है, या संजय निषाद गलत बोल रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहे हैं और ख़ास करके माफियाओं के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, आतताइयों के खिलाफ, निश्चित रूप से वो सराहनीय कदम है। किसी जाति धर्म को भेदभाव करके कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ कोई गलत पाया जा रहा है वहीं पे कार्रवाई हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है। आपके बयान से आप असहमत हैं या अपने आप को किनारे करती हैं? संजय निषाद जी अपनी पार्टी के नेता हैं और वो अपनी पार्टी के लिए कोई भी बयान दे रहे हैं, उनके बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये टीएमसी सांसदों की एक बैठक हुई थी, मात्र 6 सांसद उसमें पहुंचे। तो ये कहा जा रहा है आप ही की पार्टी के तमाम है कि जो पीएम मोदी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो क्या मतलब आपको लगता है कि जो टीएमसी बंगाल में, जो टीएमसी पार्टी का हुआ है, पार्टी अपने खात्मे की ओर है, और यूपी में क्या अन्य विपक्षी पार्टियों का भी ऐसा हाल होने वाला है?
आपने जो देखा है कि दीदी के नेतृत्व वाली पार्टी, उनके विधायक, उनके सांसद अगर उनकी बैठक में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट थे, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और उनको जनता के बीच जा कर के जवाब देना था। ये सरकार को हाईजैक करके और जनता का दोहन करना, जनता का शोषण करना, महिलाओं का शोषण होना देखते रहना, ये सरकार के नियम में नहीं होता, ये संवैधानिक नहीं। उन्होंने ऐसा किया है तो उनकी पार्टी को आज अवसर मिला है एक अच्छे और स्वस्थ वातावरण में काम करने का, तो निश्चित रूप से अब उनके वो दबाव में नहीं है और वो नहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो उनकी पार्टी के अंदर का मामला है कि उनके जनप्रतिनिधि वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर उन्होंने इस तरह का जवाब दिया है कि उनके मीटिंग बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनसे वो परेशान और हैरान थे और कुछ भी पार्टी में होने के नाते नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन आज वो सब कुछ करने के लिए तत्परता से कर रहे हैं। लगता है कि जो आप लोगों की तैयारी है उसका यूपी में भी जो है वो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका क्या टीएमसी जैसा हल हो सकता है या मतलब कुछ आगे बढ़त बना सकती हैं? मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से ये देखी है कि हमारी सरकार द्वारा चाहे मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, ज़मीन पे उतर करके लगातार 5 साल कभी उन्होंने नहीं देखा कि हम मंत्री हैं, कभी उन्होंने नहीं देखा कि हम विधायक हैं, सांसद हैं। जनता के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनका काम किया। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं उनसे उनको संतृप्त कराया गया और आगे भी विकास के सारे कार्य हो रहे हैं। विकास के इतने कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में जो कभी उत्तर प्रदेश स्वयं भी नहीं सोच पाता था कि अच्छा इतना काम हो सकता है क्या। तो आज उत्तर प्रदेश हर स्तर पर, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो और चाहे विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लेन 6 लेन हो, सबसे चमचमा रहा है। बिजली की व्यवस्था हो चमचमा, गरीब कल्याण की आवास योजना हो, मुख्यमंत्री जी की योजना हो या प्रधानमंत्री जी की आवास से संतृप्त कराया जा रहा है। और विकसित भारत बनाने का सपना इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 2047 में देखा है, निश्चित रूप से उससे पहले ही होने वाला है और जनता भी ये जान चुकी है। तो चुनाव में चुनावी वादों के साथ और बरसाती मेंढक की तरह जो है निकल करके आ करके सिर्फ चुनाव में कुछ भी बोलना, तो ये जनता जानती है कि ये चुनावी जो है वो है। तो जनता तो आगे आने वाले समय में इतना अच्छे से करारा जवाब देने वाली है कि जब तुम्हारे पास सत्ता थी तो तुमने किया कुछ भी नहीं, अंधेरे में हमें रखा, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का रखा और हमारा उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य बन के रह गया था। तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों से आज हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। माफियाओं पे नकेल कसी है। आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं, आज हमारी बेटियां शिक्षित हो रही हैं, हमारे बेटे शिक्षित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस प्रकार गरीब लड़की कल्याण की योजनाओं को काम किया है उस पर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता उनको करारा जवाब देने वाली है। बस ये ले लीजिए, जो विपक्षी पार्टियों को आपने बरसाती मेढक कहा है, वही विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि आप लोग अभी तक अपनी प्रदेश कार्यकारिणी टीम का गठन नहीं कर पा रहे हैं, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है वो नहीं तय कर पा रहे हैं, जाति समीकरण जो है उसने उलझा दिया है आप लोगों का, क्योंकि पीडीए जो है वो हमारा बहुत हावी हो रहा है और इस बार 27 में आप लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आप लोग की टीम का गठन नहीं हुआ? मेरी पार्टी का मामला है, मेरे शीर्ष नेतृत्व का मामला है। हमारी टीम का गठन हो रहा है और पीडीए पूरी तरह हमारी पार्टी में है, हमारे संगठन में है और हमारे मंत्रिमंडल में भी है, हमारी सरकार में भी है। लोहार हो, कुमार हो, चमार हो, पासी हो, धोबी हो, बिंद हो, हर प्रकार के अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़े सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। सभी लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पे हैं। तो वो काम कर रहे हैं। वो अपने पीडीए को देख लें कि उनका पीडीए कहाँ है, उनके शासन में पीडीए कहाँ था और अभी आगे कहाँ है। और बहुत सारे निर्णय फैसले बैठ के आनन फानन में ले रहे हैं, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से हमारी सरकार अपने पार्टी में भी अपना एक पीडीए चल रहा, आपने कहा। बिल्कुल, हमारी पार्टी में पीडीए का उचित स्थान है, सबको सम्मान मिला है, हर जाति वर्ग को सम्मान मिला है, सभी लोग काम कर रहे हैं और गरीब कल्याण की योजनाएं भी बिना अगड़ा पिछड़ा शोषित दलित वंचित सबको जो गरीब है उसको दिया जा रहा है। तो पीडीए हमारे यहाँ है। अब वो पीडीए को लेकर के आगे जनता के बीच वो नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक उनके कहने के लिए कुछ बचा नहीं उनके पास। ये तो आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की टैगलाइन को जो है वो हाईजैक कर लिया, आप अपने में पीडीए। निश्चित रूप से पीडीए हमारी सरकार में, मैं पीडीए का एक हिस्सा हूं, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार मेरे पास सब तमाम मंत्री हमारे हैं, सांसद हैं, विधायक के जो पीडीए का हिस्सा है और पीडीए के लोगों के बीच जा करके काम कर रहे हैं और सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त करा रहे हैं। तो पीडीए हमारे यहाँ है, वो हमारी टैगलाइन को चुरा करके, क्योंकि हम जब ये करने लगे तब वो तो परिवारवादी की पार्टी अपने परिवार को सांसद
विधायक, मंत्री, मुखिया, हर पदों पर संगठनों में एक ही वर्ग के विशेष लोगों को रखना, ये उनका काम है। तो वो हम पे दोहरा रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी तो पहले से ही, हमारा संगठन भी और हमारी सरकार भी पूरी पीडीए को लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम हमारे साथ मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।